हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट एमएलटी पर। आज की अपनी ये क्लास रहेगी आईसीएमआर के लिए। तो आईसीएमआर के जो भी एग्जाम होने वाले हैं, वहां पर 10 नंबर का जो अपना आईसीएमआर से रिलेटेड सिलेबस रहेगा। तो कोशिश रहेगी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे कवर करें। तो उस करके मैं यहाँ पे आपको 50 एमसीक्यू करवाने जा रहा हूँ अभी। 50 एमसीक्यूज रहेंगे इस क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, व्हाट डज आईसीएमआर स्टैंड फॉर? आईसीएमआर की फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल। तो फुल फॉर्म क्या रहेगी? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल एंड मेडिकल रिसर्च। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। आईसीएमआर की फुल फॉर्म रहेगी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, व्हेन वाज द आईसीएमआर इस्टेब्लिश्ड? आईसीएमआर जो है कब इस्टेब्लिश हुआ था या फिर कब इसकी स्थापना हुई थी, आपसे पूछा गया है। 1942, 47, 11 या फिर 65? तो 1911 में, 1911 में है अपने पास आईसीएमआर की इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। अगर 1911 ऑप्शन में ना मिले तो 1949 आपको आंसर लगाना है। क्यों? क्योंकि 1911 में इसका और कुछ नाम था, वो भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। जब आईसीएमआर की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, जब आईसीएमआर बना था, तो इसका और कुछ नाम था, वो बाद में चेंज कर दिया गया था फिर। ठीक है, 1949 में। तो 1911 ऑप्शन में आपको ना मिले तो 1949 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, इसमें पूछा है द आईसीएमआर वाज इनिशियली नोन एज। ये पूछ लिया कि इसका सबसे पहले क्या नाम था। आईसीएमआर का जो आईसीएमआर नाम पड़ा था, उससे पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है इंडियन हेल्थ रिसर्च एसोसिएशन, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, मेडिकल रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर हेल्थ साइंस रिसर्च सोसाइटी। तो आईसीएमआर, आईसीएमआर का जो पुराना नाम है, जो इनिशियल नाम था, वो था आईआरएफए, दैट इज इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा भाई। जो पहला नाम था वो इरफा था, आईआरएफए। इसमें पूछा है कि आईआरएफए वाज रीडिजाइनेटेड और रीनेम्ड एज आईसीएमआर इन। तो आईआरएफए जो है, इसका आईसीएमआर नाम कब पड़ा था? 1949, 61, 83, 95? अभी मैंने बताया 1949। 1911 में स्थापना हुई थी, जब इसका नाम था आईआरएफए। उसका फिर नाम चेंज कर दिया गया 1949 में। फिर क्या बन गया अपने पास? आईसीएमआर बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, विच मिनिस्ट्री ओवरसीज द फंक्शनिंग ऑफ आईसीएमआर? आईसीएमआर के जो भी फंक्शनिंग रहेगी, जो भी उसका वर्क रहेगा, उसको कौन देखती है, कौन सी मिनिस्ट्री देखती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो जो हेल्थ वेलफेयर रहेगी, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो मिनिस्ट्री रहेगी, वो क्या करती है? आईसीएमआर के फंक्शन को देखने का काम करती है या हैंडल करने का काम करती है। नेक्स्ट क्या देखो, व्हाट इज प्राइमरी मिशन ऑफ आईसीएमआर? आईसीएमआर का प्राइमरी पर्पज क्या है, क्यों आईसीएमआर काम करता है? तो ऑप्शन है प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विस, कंडक्टिंग बायोमेडिकल रिसर्च एंड प्रमोटिंग हेल्थ, रेगुलेटिंग मेडिकल एजुकेशन या फिर ओवरसीइंग फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग। तो आईसीएमआर का काम है मेडिकल के एरिया में रिसर्च करना और हेल्थ को प्रमोट करना। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हेडक्वार्टर जो रहेगा आईसीएमआर का, वो कहां पर है? तो हेडक्वार्टर ऑफ आईसीएमआर अगर पूछ लिया जाए, ऑप्शन क्या है? न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। हेडक्वार्टर कहां पर रहेगा अपना? न्यू दिल्ली में रहेगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्या देखो, विच आईसीएमआर इंस्टीट्यूट इज फोकस्ड ऑन रिसर्च रिलेटेड टू ट्रॉपिकल डिजीज? जो ट्रॉपिकल डिजीज है उस पर अगर रिसर्च करनी है, तो कौन सा इंस्टीट्यूट है आईसीएमआर का जो इस पे मेनली फोकस करेगा, इस रिसर्च पे? ऑप्शन क्या है? इंडियन अपने पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्यूबरकुलोसिस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च। तो ट्रॉपिकल डिजीज का अगर पूछ लिया जाए तो कौन सा रहेगा? मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट रहेगा, ऑप्शन ए। ठीक है, NIMR। नेक्स्ट अपने पास विच आईसीएमआर इंस्टीट्यूट इज डेडिकेटेड टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन अगेंस्ट वायरल डिजीज?
अगर आपको वायरल डिजीज के रिगार्डिंग वैक्सीन बनानी है तो इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट आपकी हेल्प करेगा, या फिर कौन सा इंस्टीट्यूट है इनमें से जो वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन बनाने का काम करता है? ऑप्शन है नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्यूबरकुलोसिस। तो वायरल वायरल डिजीज का ज्यादातर रोल जो आएगा वो कहां पे आएगा अपने पास? NIV, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर रहेगा। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो रहेंगे कोविड या फिर किसी भी वायरस से रिलेटेड, उनका आंसर आपको क्या लगाना है? NIV लगाना है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट में क्या देखो, ICMR हैज इस्टेब्लिश्ड ए प्लेटफॉर्म कॉल्ड एज ICMR नेशनल डाटा रिपोजिटरी फॉर कोविड-19। व्हाट इज इट्स प्राइमरी पर्पज? ये जो अपने पास प्लेटफॉर्म बनाया था इसका मेन पर्पज क्या था? अब देखो ये जो अपना प्लेटफॉर्म है इसमें है डाटा रिपोजिटरी, तो डाटा कलेक्शन उसका मेन पर्पज रहेगा। ऑप्शन बी, डाटा कलेक्शन फॉर रिसर्च ऑन कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 पे क्वेश्चन आने की संभावना है तो उसके क्वेश्चन यहाँ पे डाले गए क्योंकि उन्होंने सिलेबस में मेंशन कर रखा है कोविड के बारे में। उसके बाद है ICMR कोलैबोरेटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। जो अपने पास ICMR है उसने क्या किया, एक अपने पास एक ये इनिशिएटिव चलाया जिसका नाम है इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। तो इसके लिए किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया है? ऑप्शन है देखो WHO, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, सेंटर्स ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, या फिर यूनिसेफ। तो इस प्रोग्राम को चलाने के लिए इन्होंने किसके साथ कोलैबोरेट किया था? WHO के साथ कोलैबोरेट किया था। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा। उसके बाद है हु इज करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ ICMR। ICMR के करंट डायरेक्टर जनरल जो है वो इनमें से कौन है? ऑप्शन है डॉक्टर बलराम भार्गव, डॉक्टर राजीव बहल, मिस्टर राजीव रॉय, या फिर मिस अनु नागर। तो 2022 से पहले जो थे, 2022 तक जो थे वो थे अपने पास डॉक्टर बलराम भार्गव, लेकिन आज फिलहाल कौन है? डॉक्टर राजीव बहल। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का सही आंसर रहेगा। डॉक्टर राजीव बहल जो है वो अपने पास डायरेक्टर जनरल है ICMR की। नेक्स्ट में पूछा है व्हाट डज कोविड-19 स्टैंड फॉर? कोविड-19 जो है इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या देखो, ऑप्शन ए है कोरोना वायरस डिजीज 2019, कॉमन वेरिएशन एंड इन्फेक्शन डिजीज 19, कंटेजियस आउटब्रेक ऑफ वायरल इन्फेक्शन एंड डिजीज 2019, या फिर कंक्लूसिव वायरस इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस 2019। तो सीधा सीधा आपको पता है कोविड-19 जो है वो किसके लिए ले गया था? नाम जो लाया गया वो कोविड वायरस डिजीज 2019 के लिए लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, विच वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोजिंग कोविड-19? कोविड-19 के लिए कौन सा वायरस रिस्पॉन्सिबल है? इन्फ्लुएंजा वायरस, सार्स कोविड-2 वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, या फिर हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सार्स कोविड-2 वायरस रहेगा, सार्स कोविड-2 वायरस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हाउ कोविड-19 इज प्राइमरली ट्रांसमिटेड? प्राइमरली मेनली कैसे फैलता था कोविड-19 या फैलता है? मॉस्किटो के थ्रू, फूड और कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू, या फिर रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, जब भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन मतलब कि खांसता है छींकता है उस टाइम, या फिर थ्रू फिजिकल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड सरफेस। तो आंसर क्या रहेगा? जब भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन कफ या स्नीज करेगा, खांसेगा या छींकेगा, उस टाइम सबसे ज्यादा चांस है कोविड-19 के फैलने के। तो प्राइमरी जो ट्रांसमिशन का अपने पास मेथड रहेगा वो कैसा रहेगा? रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू रहेगा। नेक्स्ट क्या है, व्हाट डज ICMR प्ले इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड-19? कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में ICMR इनमें से कौन कौन सा रोल जो है वो प्ले किया है? ऑप्शन ए है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट, कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट्स, प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस फॉर कोविड-19 टेस्टिंग एंड रिसर्च, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ICMR ने ये सारे काम किए। देखो वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए इंटरनेशनल अपने पास कोलैबोरेशन भी किए हैं, ठीक है, कोविड-19 की ट्रीटमेंट के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स भी चलाए हैं, और कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए और रिसर्च के लिए कई सारी गाइडलाइन भी जारी
की है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी रहेगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, विच आईसीएमआर इंस्टीट्यूट इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन रिसर्च रिलेटेड टू इन्फेक्शियस डिजीज इंक्लूडिंग कोविड-19। इनमें से कौन सा आईसीएमआर का इंस्टीट्यूट है जो कि इन्फेक्शियस डिजीज और कोविड-19 के लिए एक्टिवली वर्किंग है या फिर काम कर रहा है? ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्यूबरकुलोसिस या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। तो कोविड-19 हो या फिर इन्फेक्शियस डिजीज हो, उसमें एक्टिवली जो फिलहाल काम कर रहा है वो कौन रहेगा? एनआईवी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, विच आईसीएमआर इंस्टीट्यूट स्टैंडर्डाइज द आरटी-पीसीआर बेस्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड वाज ए स्टैंड अलोन लैब फॉर कोविड टेस्टिंग। जब कोविड का दौर था उस टाइम पे अकेली लैब थी जो कोविड की टेस्टिंग कर रही थी और उसी ने क्या किया था? आरटी-पीसीआर बेस्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट को डेवलप किया था। तो मैंने आपको बताया जहां पर भी कोविड टेस्टिंग आ जाए, वैक्सीन आ जाए, मेन रोल जो रहेगा किसका रहेगा? एनआईवी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का रहेगा। इसका जो अपने ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी अगर पूछ लिया जाए कहां पर है, तो ये कहां पर है? पुणे में है, पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्टिंग प्लेटफॉर्म वैलिडेटेड बाय डब्ल्यूएचओ फॉर टीबी विच आर रिपर्पस्ड फॉर कोविड टेस्टिंग आर। ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो डब्ल्यूएचओ टीबी के डायग्नोसिस के लिए यूज करता है लेकिन कोविड के लिए भी उनको रीयूज किया गया या फिर रीपर्पज उनको लिया गया है? ऑप्शन क्या देखो, स्पुटम फॉर एएफबी एंड मोटोक्स टेस्ट, ट्रूनाट एंड सीबीनाट, चेस्ट एक्सरे एंड जेडन स्टेनिंग कल्चर और चेस्ट एक्सरे। तो दो अपने पास जो न्यूक्लिक एसिड टेस्ट है, ट्रूनाट और सीबीनाट, इनके लिए क्या किया गया था? कोविड के टेस्ट अपने पास बनाए गए थे। जिस तरीके से हम टीबी के लिए ट्रूनाट और सीबीनाट करते हैं, उसी तरीके से हम क्या करते हैं? कोविड की टेस्टिंग भी करते हैं। तो इनको रीयूज किया गया था, ट्रूनाट और सीबीनाट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीएमआर कोलैबोरेटेड विद विच कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड मोबाइल टेस्टिंग लैब फॉर कोविड-19। कोविड-19 के लिए जो अपने पास मोबाइल टेस्टिंग लैब का यूज किया गया था, किसके द्वारा? आईसीएमआर के द्वारा। उसके लिए इन्होंने कोलैबोरेट किया था। तो किसके साथ कोलैबोरेट किया था? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी थी? ऑप्शन है डब्ल्यूएचओ, एमएचए या फिर स्पाइस हेल्थ या फिर बक्स्टर इंटरनेशनल। तो स्पाइस हेल्थ जो कंपनी है, स्पाइस हेल्थ जो कंपनी है, इसके साथ आईसीएमआर ने कोलैबोरेट किया था मोबाइल टेस्टिंग लैब को प्रोवाइड करवाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट कंट्री टू डिप्लॉय कोविड-19 रेट दैट इज रैपिड एंटीजन टेस्ट। तो ऐसी कौन सी पहली कंट्री है, पहला कौन सा देश है जिसने रैपिड एंटीजन टेस्ट को यूज लिया? किसके लिए? कोविड-19 प्रोग्राम के लिए। ऑप्शंस हैं इंडिया, कनाडा, चाइना, यूएसए। तो इंडिया पहली कंट्री थी ऐसी। ठीक है, ऑप्शन ए, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री दैट डिप्लॉय कोविड-19 रेट टेस्ट इन प्रोग्राम। ठीक है, कोविड-19 के लिए जो रैपिड एंटीजन टेस्ट था वो सबसे पहले इंडिया ने ही स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है, टीम ट्रेवल टू ईरान टू हेल्प इन इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन शिया पिलग्रिम स्ट्रैंडेड इन ईरान इन फरवरी 2020। 2020 के अंदर क्या होता, ईरान में कुछ एक तीर्थ यात्री जो है इंडिया से गए थे, वो वहां पे फंसे हुए थे। तो उनकी हेल्प करने के लिए आईसीएमआर ने एक टीम को भेजा था। इनमें से कौन सी टीम गई थी इनकी हेल्प करने के लिए? ऑप्शन है एनआईवी, एनआईपी, एनआईएमआर या फिर एनआईआरटी। अब देखो ये हेल्प करने क्यों गई थी? तो ये हेल्प करने गई थी कोविड के टाइम पे। ठीक है, कोविड से रिलेटेड आ गया तो यहाँ पर अपने पास वायरोलॉजी की टीम जाएगी। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की टीम जो है वो ईरान में गई थी, वहां पे ट्रेवल किया था इंडियन जो अपने पास तीर्थ यात्री जो वहां पे फंसे हुए थे। नेक्स्ट है, इन ईरान आरटीपीसीआर लैब वाज सेटअप बाई आईसीएमआर टीम इन। तो कुछ एक जगह के नाम दिए हैं उन्होंने, जो अपनी टीम गई थी आईसीएमआर की तरफ से, तो उन्होंने आरटीपीसीआर लैब इनमें से कहां पर अपने पास सेटअप किया था उनका? तो ऑप्शन है सिराज, मसाद,
इस्फाहान और तेहरान, तो इसका आंसर रहेगा तेहरान। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईसीएमआर की टीम गई थी जब कोविड के टाइम पे, तो आरटीपीसीआर लैब उन्होंने सेटअप की थी तेहरान में, तेहरान नाम की कोई जगह थी ईरान में। उसके बाद है व्हाट डज आरटीपीसीआर स्टैंड फॉर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड-19 टेस्ट। कोविड-19 टेस्ट के लिए जो हम यूज करते हैं आरटीपीसीआर, तो आरटीपीसीआर का यहाँ पर क्या मतलब है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, रैपिड टेस्ट फॉर पेंडेमिक कंटेनमेंट एंड रिस्पॉन्स, रेस्पिरेटरी टेस्टिंग फॉर पैथोजेनिक कंटेमिनेशन एंड रिकवरी, या फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसीजर फॉर कोविड-19 रेगुलेशन। तो अपने पास आरटीपीसीआर की फुल फॉर्म क्या रहेगी, रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर का एक टाइप रहेगा रियल टाइम पीसीआर। उसके बाद विच स्पेसिमेन वाज यूज्ड इन नेशन वाइड सीरो सर्वे। नेशन वाइड सीरो सर्वे जो हुआ उसमें कौन सा स्पेसिमेन यूज किया गया, किस पर्पज के लिए, टू डिटरमाइन द सीरो प्रेवलेंस ऑफ सार्स कोव 2। जो अपने पास कोविड के बाद जो अपने पास प्रेवलेंस चेक की गई, सीरो प्रेवलेंस जो चेक की गई, उसके लिए जो सर्वे किया गया उसमें कौन सा स्पेसिमेन यूज किया गया था। ऑप्शन है स्वैब, ब्लड, प्लूरल फ्लूइड, या फिर लंग्स बायोप्सी। अब क्वेश्चन में देखो क्या चेक किया इन्होंने, सीरो प्रेवलेंस। सीरो मींस सीरम, और सीरम कहां से आएगा, ब्लड से, तो ब्लड स्पेसिमेन इन्होंने यूज किया था सीरो प्रेवलेंस को चेक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेस्टेड टू डिटरमाइन द सीरो प्रेवलेंस ऑफ सार्स कोविड 2। जो अपने पास सार्स कोव 2 वायरस है इसकी सीरो प्रेवलेंस चेक करने के लिए क्या टेस्ट किया गया, इनमें से टीएलसी काउंट, हेल्पर टी सेल काउंट, आईजीजी एंटीबॉडी अगेंस्ट सार्स कोव 2, या फिर नंबर ऑफ कोविड-19 वायरस पर एमएल ऑफ ब्लड। तो टीएलसी काउंट वगैरह कुछ नहीं, इसमें क्या चेक किया गया था, एंटीबॉडीज चेक की जाती है, ठीक है, इम्यूनिटी जो है चेक करते हैं तो एंटीबॉडीज चेक की जाती है। तो आईजीजी एंटीबॉडीज कितनी बन चुकी हैं सार्स कोविड 2 के अगेंस्ट, ये इसमें चेक किया गया था सीरो प्रेवलेंस को चेक करने के लिए। नेक्स्ट है विच कंपनी डेवलप्ड द इंडिजिनस होल वीरियन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। हमारी जो इंडिया की जो कंपनी थी जिसने इंडिजिनस होल वीरियन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन को बनाने का काम किया था वो कौन सी है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी, या फिर जाइडस कैडिला। तो इसका आंसर क्या रहेगा, भारत बायोटेक। भारत बायोटेक ने क्या किया था, ये होल वीरियन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन को बनाने का काम किया था। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ कोविड-19 वैक्सीन डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक। भारत बायोटेक ने जो वैक्सीन बनाई थी कोविड-19 के लिए उसका क्या नाम था, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, कोमिर्नेटी, या फिर स्पुतनिक वी। तो इसका क्या नाम था, कोवैक्सीन। भारत बायोटेक ने कौन सी वैक्सीन बनाई थी, कोवैक्सीन बनाई थी। उसके बाद है आईसीएमआर एनआईवी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी आइसोलेटेड द सार्स कोव 2 वायरस इन मार्च 2020। विद दिस अचीवमेंट इंडिया बिकेम। जो अपने पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है उसने मार्च 2020 में इस वायरस को आइसोलेट कर लिया था जो कोविड-19 के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो आइसोलेट करने वाली कौन सी कंट्री बन गया था, इंडिया। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, या फिर सेवंथ। तो ऐसा करने वाली सार्स कोविड वायरस 2 को आइसोलेट करने वाली इंडिया जो बना था वो फिफ्थ कंट्री बना था। उससे पहले 4 कंट्री उसको आइसोलेट कर चुकी थी, तभी वो कौन से नंबर पे आया अपने पास, फिफ्थ नंबर पे। उसके बाद है वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल वाज कंडक्टेड इन। पूरे वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल चली थी वो कहां पर कंडक्ट की गई। ऑप्शन है इंडिया, यूएस, चाइना, ब्राजील। तो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी जो चली थी वो इंडिया में चली थी। आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लाज्मा थेरेपी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड-19 ट्रीटमेंट। जो कोविड-19 ट्रीटमेंट के लिए प्लाज्मा थेरेपी का यूज किया है उस थेरेपी से क्या होता है, क्या ऑब्जेक्टिव, वो करती क्या है।
क्या वो वैक्सीन डेवलपमेंट करती है, एंटीवायरल मेडिकेशन करती है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, या फिर पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है? तो हम पढ़ते हैं इम्यूनिटी के टाइप, कई बार हम पढ़ चुके हैं। इम्यूनिटी के टाइप में एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव। एक्टिव में क्या होता है, अपना शरीर खुद एंटीबॉडी बनाता है, लेकिन पैसिव में हम क्या करते हैं, रेडीमेड एंटीबॉडी लेते हैं। तो अब देखो, किसी से प्लाज्मा थेरेपी यानी कि डायरेक्ट उसको प्लाज्मा दे रहे हैं, प्लाज्मा में क्या है, रेडीमेड एंटीबॉडी, तो ये क्या करेगा, अपने पास पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने का काम करेगा। तो प्लाज्मा थेरेपी क्या करता है, पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने का काम करता है। नेक्स्ट है, हु इनिशिएटेड एंड कंडक्टेड द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल इन इंडिया? इंडिया में जो ये थेरेपी चली थी, सबसे बड़े ट्रायल पे प्लाज्मा थेरेपी की जो ट्रायल चली थी इंडिया में, उसको कंडक्ट करने वाला कौन था? WHO, ICMR, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, या फिर CDC? तो सबसे बड़ी प्लाज्मा थेरेपी चलाने वाला अपना ICMR रहेगा भाई, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ICMR ने ये कंडक्ट किया था, स्टार्ट किया था और इसको कंडक्ट किया था प्लाज्मा थेरेपी को। नेक्स्ट है, द नेशनल कोऑर्डिनेशन साइट फॉर WHO सोलिडेरिटी ट्रायल इन इंडिया। देखो, WHO ने एक ट्रायल चलाई थी जिसका नाम था WHO सोलिडेरिटी ट्रायल। किसके लिए थी, पर्पज क्या था इसका? फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोविड। ठीक है, कोविड के ट्रीटमेंट के लिए जो WHO ने ट्रायल चलाई थी, WHO सोलिडेरिटी ट्रायल, उसके लिए नेशनल कोऑर्डिनेशन साइट बनाई गई थी इंडिया में। तो वो कौन सी थी? NARI, NIV, निमहेंस, या फिर NIRT? तो किसके लिए है? कोविड के लिए। फिर से वायरोलॉजी में जाएगा, ऑप्शन बी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है वो अपने यहां पर क्या बनाया गया था, नेशनल कोऑर्डिनेशन साइट बनाई गई थी। एक मिनट, इसको फिर से चेक कर लेना, इसका कमेंट शायद ये NARI रहेगा इसका आंसर क्या रहेगा, 1 मिनट। जो नेशनल कोऑर्डिनेशन साइट बनाई गई थी, नेशनल कोऑर्डिनेशन साइट जो बनाई गई थी, इसका आंसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ना होकर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये क्वेश्चन इसीलिए डाला था कि ज्यादातर जो अपने पास कोविड के रिगार्डिंग जो आएंगे उनके आंसर वायरोलॉजी वाला रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या था, जो WHO ने सोलिडेरिटी ट्रायल चलाई थी उसका आंसर क्या करना, आपको NARI करना है, नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्या है अपने पास, ट्रायल्स फॉर विच कोविड-19 वैक्सीन इज सपोर्टेड बाय ICMR? कोविड-19 की कौन सी वैक्सीन के लिए जो अपने पास ICMR ने सपोर्ट किया था? ऑप्शन है कोवैक्सीन जो कि भारत बायोटेक ने बनाई थी, कोविशील्ड जो अपने पास एस्ट्राजेनेका थी, और कोवोवैक्स जो कि नोवावैक्स ने बनाई थी, नोवावैक्स की थी और बनाई किसने थी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, या फिर जाइको VD ऑफ जाइडस हेल्थ केयर। तो जितनी भी ये वैक्सीन के नाम है सभी में इन्होंने क्या किया था, ICMR ने सपोर्ट किया था। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इन इंडिया टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ UK, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका वेरिएंट ऑफ SARS-CoV-2 वायरस इन इंडिया? इंडिया में जो अपने पास वेरिएंट आए थे UK, ब्राजील और साउथ अफ्रीका से, उनको फर्स्ट टाइम किसने डिटेक्ट किया था? PGIMR चंडीगढ़, NIV, एम्स, या फिर CSIR? तो कोविड जो SARS-CoV-2 है जो किसने आइसोलेट किया था या फिर किसने इन वेरिएंट को पहचाना था? तो आंसर रहेगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अपने पास, जेनवैक इज एन इनएक्टिवेटेड जापानीज इंसेफेलाइटिस वैक्सीन डेवलप्ड बाई। ये अपने पास जो जेनवैक वैक्सीन है जो कि एक इनएक्टिवेटेड टाइप की वैक्सीन है, किसके अगेंस्ट है? तो जापानीज इंसेफेलाइटिस के लिए ये वैक्सीन बनाई गई है। तो ये किसने बनाई है ये पूछा गया है। तो आंसर है भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी, या फिर जाइडस कैडिला? इसका आंसर क्या रहेगा, भारत बायोटेक रहेगा। भारत बायोटेक ने जेनवैक वैक्सीन को बनाने का काम किया था, डेवलप करने का काम किया था। नेक्स्ट है, ICMR लॉन्च्ड मिशन दिल्ली। ICMR ने क्या लॉन्च किया? अभी मिशन दिल्ली को लॉन्च किया है। दैट इज एन इमरजेंसी मेडिकल सर्विस फॉर ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम। ICMR ने मिशन दिल्ली नाम से एक इमरजेंसी सर्विस जो है अपने पास चलाने का काम किया है
तो ये मिशन दिल्ली किस पेशेंट के लिए, किस चीज के पेशेंट के लिए ये चलाया गया है? ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, हार्ट अटैक और चेस्ट पेन या फिर लेबर पेन? तो इसका सही आंसर रहेगा हार्ट अटैक और चेस्ट पेन के जो भी पेशेंट रहेंगे वो क्या करेंगे, कॉल करेंगे तो एक बाइक आएगी, वो एम्स के, जो एम्स दिल्ली है उसके 3 किलोमीटर तक का जो एरिया है वहां तक वो क्या करेगी, पेशेंट को लेकर के आने का काम करेगी। तो ये मिशन दिल्ली किसके लिए है? हार्ट अटैक पेशेंट के लिए। नेक्स्ट है जेनेटिक मटेरियल फॉर कोविड 19 वायरस। कोविड 19 वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो इनमें से क्या रहेगा? आपको पता होगा मैक्सिमम को कि आरएनए है, लेकिन आरएनए भी कौन सा, सिंगल स्टैंडर्ड या फिर डबल स्टैंडर्ड? और जिसको पता है सिंगल स्टैंडर्ड है तो पॉजिटिव सेंस या फिर नेगेटिव सेंस। तो चारों ऑप्शन ऐसे क्रिएट कर रखे हैं कंफ्यूजन के लिए, तो आंसर क्या रहेगा? पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ऑप्शन ए। कोविड 19 वायरस में पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ आईजेएमआर। आईजेएमआर की फुल फॉर्म क्या रहेगी? इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड, इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च या फिर इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड? तो आईजीएमआर की फुल फॉर्म क्या रहेगी? ऑप्शन सी, इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च। मेडिकल रिसर्च के जो इंडियन जर्नल जो छपते हैं वो क्या रहेंगे? आईजीएमआर रहेगा। अब आजकल ये क्या चलता है? मंथली चलता है, ठीक है, हर मंथली छपता है, यानी कि 12 जो है जनरल आएंगे एक साल में, ठीक है। तो अगर पूछ लिया जाए फिलहाल कैसे चलता है, ये मंथली मिलता है आईजीएमआर। द इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आईजीएमआर जो है वो कब स्टार्ट हुआ था? 1913, 47, 51 या फिर 93? तो आंसर क्या रहेगा? 1913 में। आईजीएमआर कब स्टार्ट हुआ था? 1913 में। आईसीएमआर कब पढ़ा था हमने? 1911। रीनेम्ड किया गया था 1949। आईजीएमआर पूछ लिया जाए तो ये 1913 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक इज मार्क्ड फ्रॉम। कब से कब तक एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक चलता है? 1 से 7 अप्रैल तक, 18 से 24 नवंबर तक, 18 से 24 अगस्त तक या फिर 7 से 14 मार्च तक? तो ये जो अपने पास एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक जो चलेगा ये रहेगा 18 टू 24 नवंबर, 18 से 24 नवंबर के बीच में। नेक्स्ट अपने पास लेड एक्सपोजर इज ए पॉसिबल रिस्क फॉर कोजिंग, रिस्क फैक्टर फॉर कोजिंग अल्जाइमर डिजीज बेस्ड ऑन ए स्टडी कंडक्टेड एट। इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने ये स्टडी की है कि जो लेड एक्सपोजर है, लेड एक्सपोजर जो है वो मेजर रिस्क है किसके लिए? अल्जाइमर डिजीज के लिए। अल्जाइमर डिजीज दैट इज ए न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज, ठीक है, न्यूरल डिजीज है ये अल्जाइमर डिजीज। और उसके ऊपर रिसर्च की गई है कि लेड एक्सपोजर जो उसका एक पॉसिबल रिस्क फैक्टर, तो ये किसने स्टडी किया है ऐसा? ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, एम्स, एनआईएमआर या फिर एनआईई? तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, एनआईसीएमआर ने ये अपने पास रिसर्च की है। नेक्स्ट है आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलेरा एंड इंटेरिक डिजीज इज लोकेटेड इन। स्पेशल लोकेशन के लिए एक पीडीएफ मैंने शेयर की थी अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में। वहां पर क्या बताया गया कि आईसीएमआर का कौन सा इंस्टीट्यूट किस लोकेशन पर प्रेजेंट है? वो 26+3, टोटल 26, और ये 3 जो थे ये अपने पास एक में ही ऐड थे, तो 27 आपको देखने हैं। वो मैंने जो आईसीएमआर के इंस्टीट्यूट की लिस्ट शेयर की थी, आपको याद करना कौन सा इंस्टीट्यूट कौन सी जगह पे है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कोलेरा एंड इंटेरिक डिजीज वाला जो अपने पास नेशनल इंस्टीट्यूट रहेगा वो कहां पर है? दिल्ली, पटना, कोलकाता, जोधपुर? तो इसका आंसर रहेगा कोलकाता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द स्टाइपेंड फॉर जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलो बाय आईसीएमआर हैज बीन रेज्ड फ्रॉम 31,000 टू। जो अपने पास 31,000 की फेलोशिप थी आईसीएमआर जो देता था जेआरएफ के लिए, वो अब बढ़ा दी गई है। बढ़ा करके उसको कितना कर दिया गया है? 32,000, 37,000, 47,000 या फिर 40,000? तो आईसीएमआर ने क्या किया? जेआरएफ की जो अपने पास फेलोशिप है उसको 31,000 से बढ़ा करके कितना कर दिया? 37,000 कर दिया है, ऑप्शन बी, 37,000।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशंस ऑफ फूड बोर्न डिजीज अराइजिंग फ्रॉम कंटेमिनेंट्स एंड टॉक्सिकेंट्स इज मेजर रिसर्च एरिया ऑफ। इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है आईसीएमआर का जो कि फूड बोर्न डिजीज को इन्वेस्टिगेट करता है, वहां से जो आउटब्रेक्स होते हैं। तो ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन एनवायरमेंटल हेल्थ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल स्टैटिक्स। तो फूड बोर्न है तो ये अपने पास न्यूट्रिशन वाले में जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन जो है फूड बोर्न डिजीज के आउटब्रेक को इन्वेस्टिगेट करता है। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इज सिचुएटेड इन। जो अपने पास एनआईवी है ये कहां पर है, पुणे, दिल्ली, मुंबई या फिर कोलकाता। ये अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने, कहां पर है ये, पुणे में। एनआईवी पूछे तो पुणे में रहेगा, हेडक्वार्टर दिल्ली में रहेगा आईसीएमआर का। Which of the following is an achievement of ICMR in field of infectious disease? Infectious disease के फील्ड में इनमें से कौन सी ICMR की एक अचीवमेंट है? ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस वैक्सीन फॉर कोविड-19, इरेडिकेशन ऑफ पोलियो इन इंडिया, इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्वच्छ भारत अभियान और इंट्रोडक्शन ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम। तो इसमें क्या रहेगा, इन्फेक्शियस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या किया था, कोविड-19 की जो है अपने पास इंडिजिनस वैक्सीन बनाने का काम किया था। कोवैक्सीन अभी जो हमने पढ़ा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्या है, आईसीएमआर अवार्ड्स सेवरल फेलोशिप्स टू एनकरेज रिसर्च इन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन का जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, पुराना जो सिस्टम है, उसमें रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, इनकरेज करने के लिए आईसीएमआर क्या करती है, अवार्ड देने का काम करती है या फिर फेलोशिप देने का काम करती है। विच वन इज स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सीधा एंड होम्योपैथी। जो कि इन एरिया पर क्या रहेगा, मेन फोकस रहेगा आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सीधा और होम्योपैथी में। तो उन्हीं में से कौन सी फेलोशिप है वो, आईसीएमआर रिसर्च एसोसिएट फेलोशिप, आईसीएमआर यंग साइंटिस्ट अवार्ड, आईसीएमआर सेंटेनरी पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप या फिर आईसीएमआर आयुष फेलोशिप। इसका आंसर क्या रहेगा, आईसीएमआर आयुष फेलोशिप रहेगा। ठीक है, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। तो आईसीएमआर आयुष फेलोशिप। नेक्स्ट क्या है, विच आईसीएमआर फेलोशिप इज डिजाइन्ड टू मेडिकल ग्रेजुएट टू परस्यू रिसर्च लीडिंग टू पीएचडी और इक्विवेलेंट डिग्री। पीएचडी या फिर उसके इक्विवेलेंट डिग्री करने के लिए जो आईसीएमआर फेलोशिप देता है मेडिकल ग्रेजुएट्स को, वो कौन सी फेलोशिप मानी जाती है, आईसीएमआर इंटरनेशनल फेलोशिप, आईसीएमआर सीनियर रिसर्च फेलोशिप, आईसीएमआर पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप या फिर आईसीएमआर जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो ये क्या रहेगा अपने पास, जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अभी जो हमने पढ़ा था 31,000 से 37,000 जो कर दी गई है, वो क्या है अपने पास, ये जेआरएफ फेलोशिप है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ आईसीएमआर एंड इट्स इंस्टीट्यूट। कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा आईसीएमआर और उसके इंस्टीट्यूट की एक्टिविटीज के लिए। ऑप्शन क्या है, डायरेक्टर जनरल, सेक्रेटरी जो कि किसका, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इसका जो अपने पास रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो डायरेक्टर जनरल आईसीएमआर पर रहेगी, जो कि फिलहाल कौन है, डॉक्टर राजीव बहल। ठीक है, तो ये थे आज के 50 एमसीक्यू आईसीएमआर के बारे में। आई होप यहाँ तक का जो भी क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट आप कवर कर लेंगे। और लोकेशन जरूर याद कर लेना, जो लोकेशन है कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, वहां से क्वेश्चन मिल सकता है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।